का एचएयू में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। छात्रों ने सरकार को 1 जुलाई तक का वक्त दिया, अपनी 8 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए वक्त दिया था। मांग नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर एचएयू छात्रों का आंदोलन जो है वो और भी अब तेज हो गया है। दरअसल छात्रों ने अपनी 8 मांगे, सूत्रीय जो मांग थे वो लेकर सरकार के पास गए थे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने उनकी मांगे जो है वो नहीं पूरी की है, ऐसा छात्रों की तरफ से कहा गया है। छात्रों ने सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा गया है छात्रों की तरफ से कि अगर उनकी मांगे जो है वो नहीं मांगी गई तो इस आंदोलन को जारी रखेंगे और इसके साथ ही इस आंदोलन को तेज करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए, इस आंदोलन को लेकर और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की तरफ से आरोप लगाया है कि उनकी मांगे जो है सरकार ने नहीं मानी है और वादा खिलाफी किया है सरकार ने, तो क्या ये धरना प्रदर्शन जो है अभी भी जारी रहेगा या फिर क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से एक छात्र महापंचायत की गई थी, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था कि आज के दिन तालाबंदी यूनिवर्सिटी की कर दी जाएगी। लेकिन देर रात ये जो फैसला है स्थगित कर दिया गया। अभी सरकार को और वक्त यहाँ पर दिया गया है। तमाम जो वायदे 8 मांगे जो सरकार की तरफ से ये स्टूडेंट्स ने बताया कि मान ली गई थी, उन तमाम 8 मांगों को पूरा करने के लिए अभी और वक्त सरकार को दे दिया गया है। आज का जो तालाबंदी कार्यक्रम था यूनिवर्सिटी का, वो रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अगली 2 तारीख को ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर 1 तारीख तक सरकार सभी 8 मांगों को पूरा नहीं करती है तो। इसके अलावा देर रात की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही थी, क्योंकि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी की वो हो चुकी हैं। एकेडमिक कैलेंडर के लिहाज से गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत कल के दिन से हो चुकी है और 1 महीने की ये गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो यूनिवर्सिटी की हर साल की जाती हैं और उसी के तहत इस साल भी गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते जो लड़कियों का हॉस्टल है वो बंद किया जाना है और इसके अलावा जो मेस है वो बंद की जा चुकी है। तो ऐसे में कल रात में स्टूडेंट्स को कमरों में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल को बंद करने की जो बात है, नोटिफिकेशन है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया गया। इसके अलावा खाने को लेकर भी परेशानी का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा, क्योंकि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो रात में किसी तरह हॉस्टल में तो दाखिल करवा दी गई, लेकिन उनके लिए चूंकि मेस खुला नहीं था तो ऐसे में वो खाना नहीं बना पाए और उन्हें अपना खाना बनाने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो ऐसे में जो लड़के थे वहां पर वो उनके खाने की व्यवस्था लड़कियों के लिए कर रहे थे, लेकिन उस खाने को पहुंचाने में स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगाई गई थी, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, वो खाना लड़कियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ऐसे में रहने को लेकर और खाने को लेकर दोनों ही परेशानियों का सामना कल के दिन से स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। आज के दिन क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाएगा देखने वाली बात होगी, लेकिन रात जो है हंगामेदार रही। खाने की भी परेशानी स्टूडेंट्स को थी, फीमेल स्टूडेंट्स को खासकर, और इसके अलावा रहने की परेशानी भी अब सामने पड़ी। बिल्कुल, और देखिए, ये भी देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में छात्र और सरकार के बीच समझौता होता है या फिर नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश कुमार तमाम जानकारी के लिए।